से बाहर रहेंगे हम, ये ध्यान रखिएगा। वो बड़ा बेस आप लोग की स्क्रीन पर नीचे, सारे लेवल्स प्लीज नोट डाउन करिएगा। मार्केट जनरली इन टैंडम इन लेवल्स के मूव करते हुए डिफाइंड मार्कर्स में आपने देखा होगा मूव करते हैं, इसीलिए ये बेस जो मेंशन है, रेजिस्टेंस जो मेंशन है, उन्हें प्लीज उनकी स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। एक बार पूरा पैनल तैयार हो रहा है, उनसे फिर तैयार है, बल्कि कुछ ही देर में आपके लिए लेकर आऊंगा आज के सबसे प्रेफर्ड टॉप कॉल्स। लेकिन वीरू, क्विकली निफ्टी बैंक, क्या मूड है भाई वहां पे? देखिए आशीष, निफ्टी बैंक ने जर्नी तय करी करीब 38,237। हमारी मंडे की अप्रोच बिल्कुल क्लियर कट थी। हमारा बेस वन है, उसको देखिएगा। बेस वन था 37,650, 721 का लो था। बाय कीजिएगा। और दूसरा बहुत स्ट्रांग बाय का कन्वेक्शन ट्रेड आएगा 38,040 के ऊपर, और हम गए करीब करीब 38,300 तक का स्विंग अच्छा मिला। ये हुआ, और किसके बावजूद हुआ? इसके बावजूद हुआ कि एक स्टॉक जो कि एक सबसे स्ट्रांग आई थिंक कंट्रीब्यूटर भी है निफ्टी बैंक में, SBI, वो बैकफुट पे था बिकॉज ऑफ आई थिंक थोड़े कमजोर अर्निंग्स के चलते। बट स्टिल एक चीज है, याद रखिएगा कि क्या महत्वपूर्ण चीज है, SBI का लो बहुत डिफाइंड था, जो कि जिक्र मैं शुक्रवार को, सोमवार को ओपनिंग में भी कर रहा था। SBI का जब प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा, उसकी लोअर शेडो वाइल्ड रही। लोअर शेडो मतलब जहां पे अगर आप देखोगे खुला और उसका जो लो था उसमें एक बड़ा डिफरेंस था, वाइल्ड रही। और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसका लो था। तो मीनिंगफुल लो था SBI का, और मीनिंगफुल रिकवरी थी SBI में। और रही बात बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर की, आशीष, सुबह से आपको याद ही होगा हम HDFC बैंक पे अगर आप देखें तुले हुए थे कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। अब आप देखिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक स्ट्रॉन्ग, एक्सिस बैंक में एक फ्लैग का ब्रेकआउट, फिर आप आइए तो फेडरल बैंक इट्स डूइंग वेल। HDFC बैंक ने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी। ICICI बैंक हेडिंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई, IDFC फर्स्ट बैंक डूइंग वेल, कोटक महिंद्रा बैंक अपने सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, सिर्फ SBI के साथ इश्यूज थे। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं बैंक निफ्टी के बहुत अच्छे हैं, स्ट्रांगली पॉइज्ड हैं हायर लेवल्स के लिए। रही बात बैंक निफ्टी में आज करना क्या है, देखिए अच्छी बात यह है कि गुरुवार यानी एक्सपायरी दिन के का जो लो है ना, ये दिख रहे हैं आप, बड़ी सी वाइल्ड कैंडल, बैंक निफ्टी थोड़ा सा बीच में कूल ऑफ भी हो गया था। वो जिस दिन अगर आप देखें इंटरडे फॉल था, निफ्टी करीब करीब 17,173 तक गया था, उस दिन बैंक निफ्टी ने अपना 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छू लिया। दैट्स गुड। आज के लिए क्या करें, देखिए स्टिल इट्स ए बाय एंड बाय ऑन डिप्स। जब मैं बाय ऑन डिप्स कहता हूं तो याद रखिएगा आज रणनीति में थोड़ा सा बदलाव है। आज इवन हम बेस टू तक के रिट्रेसमेंट को भी बाय करना चाहेंगे। बेस टू क्या है? 37,780, 690 अगर किसी सर्कमस्टेंसेस में मिलता है। वो क्यों, ये देखिए आशीष, इस सीट में क्या आपको नजर आ रहा है? 38,500 का कॉल राइटर जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग OI लेके बैठा हुआ है, वो भी बैकफुट पे था। 95,100 स्ट्राइक में अगर आप देखें इसकी OI कम हुआ। उसके बाद 39,000 की कॉल, लगभग 21 लाख का आउटस्टैंडिंग OI होल्ड करती है। सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग मैसेज जो था वो ये था कि इट्स अ फर्म क्लोज अबव 38,000, और वहां पे अगर आप देखें 10 लाख पुट बिकी, और इसका आउटस्टैंडिंग OI मैक्सिमम पहुंच गया 38,000 की स्ट्राइक पे। सो अप्रोच क्या है? इट्स ए बाय ऑन डिप्स। अगर कोई शार्प डिप सेकंड बेस तक आता है तो भी बाय करेंगे, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि वो डिप आएगा। 38,040 फर्स्ट बेस है, और वो इस स्लाइड में क्लियरली विजिबल है। दैट ऑरेंज कैंडल, ये है 38,000 का पुट राइटर। 38,500 का कॉल राइटर इससे कम कन्विक्शन रखता है, वो बैकफुट पे था। 95,100 कॉन्ट्रैक्ट कम हुए, माफ कीजिएगा शेयर्स कम हुए। सो बाय, इस डिप को बाय करना है 38,040 के ऊपर के कंट्रोल फॉल को। ऊपर याद रखिएगा जो सप्लाई जोन आता है वो आता है पहला 38,510। अगर ये जोन कटता है, जिसका कॉल राइटर हल्का सा बैकफुट पे था, तो आपको करीब स्विंग मिलेगा 690 तक, और उसके बाद 870 या फिर 39,040 का जोन पॉसिबल है। लेकिन जैसे कि हमने एक रिस्क जोन डिटरमाइन किया था निफ्टी के केस में, सेकंड बेस, याद रखिएगा बैंक निफ्टी के केस में वो जोन रहेगा 37,500। नो लॉन्ग ट्रेड्स बिलो 37,500 कैरी करने हैं अगले सेशन के लिए। 37,500 हमारा वो एक लक्ष्मण रेखा है जिसको शायद हम नीचे की तरफ लांघना नहीं चाहेंगे। आशीष, बढ़िया, ये हो गया भाई निफ्टी।